नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की जो संस्कृति है अर्थात भारतीय राज्यों के जो लोक नृत्य हैं और जो राज्यों में स्पेशल त्योहार जिन्हें हम महोत्सव भी कहते हैं इनके बारे में देखने वाले हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस कभी कभी पुट अप हो जाते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि मैंने शास्त्रीय जो डांस है भारत के उन पे अलग से सेपरेट वीडियो बना रखी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद में इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला हमने लिया है असम के लोक नृत्य, मतलब असम में कौन कौन से लोक नृत्य जो है आपके होते हैं। एक बात और मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि जो भी मुझे डांस हो, महोत्सव हो, इंपॉर्टेंट लगेगा तो उसको मैं बता दूंगा, उसके नीचे लाइन खींच दूंगा, तो उस पर आपको ज्यादा ही फोकस करना है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं असम के लोक नृत्य कौन कौन से। बिहू, बिहू असम का है। काली गोपाल असम का है। भोरताल असम का है। सतारिया असम का है। नट पूजा और बिछुआ, ये सारे के सारे जो लोक नृत्य हैं ये सारे के सारे असम के हैं, जिसमें से बिहू बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है। काली गोपाल बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। वह सतारिया या कभी कभी इसे हम सस्त्रिया भी कहते हैं, तो वो भी बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। आइए अब इसके जस्ट मैंने नीचे लिख रखे कि असम के त्योहार। कभी कभी हमारे राज्यों में जो पर्व मनाए जाते हैं जिन्हें हम फेस्टिवल्स या महोत्सव बोलते हैं, तो वहां से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो उन्हें भी हम साथ साथ में ही कवर करेंगे, ठीक है। तो दुर्गा पूजा असम में मनाई जाती है। बिहू आपका लोक नृत्य भी है और बिहू आपका महोत्सव भी है, ठीक है। दुर्गा पूजा आपको ध्यान रखना है क्योंकि दुर्गा पूजा कंफ्यूजन वाली है। ऐसे तो वो जो है पश्चिम बंगाल के लिए फेमस है, लेकिन असम में भी मनाई जाती है। आगे देखते हैं मणिपुर में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं। तो जागोई, चोलाम, चोलोम ये इंपॉर्टेंट है। थांगटा बहुत इंपॉर्टेंट है, थांगटा, ठीक है। ये कि मार्शल आर्ट जिसे हम बोलते हैं, ये थांगटा उसी प्रकार का है। फिर थबल, चोंगवा और चौगल जागोई, इसमें से आप थांगटा जरूर ध्यान रखें और चोलोम ध्यान रख सकते हैं। अन्य को आप बहुत ज्यादा मतलब याद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। मणिपुर के महोत्सव और त्योहार, हमने अभी मणिपुर के लोक नृत्य देखे हैं। अब लास्ट में हम देखेंगे, मतलब जस्ट इसके बाद में मणिपुर में कौन कौन से त्योहार इंपॉर्टेंट है जो कि मनाए जाते हैं। याओ सांग बहुत इंपॉर्टेंट ये त्योहार है, याओ सांग। फिर संगाई उत्सव या इसे संगाई महोत्सव भी बोलते हैं। असल में मणिपुर में एक जो है संघाई हिरन पाया जाता है, मतलब पशु पाया जाता है, तो उसको लेके मणिपुर में त्योहार स्पेशल सेलिब्रेट किया जाता है वहां पे, तो उसको लेके ये त्योहार है आपका संघाई उत्सव। फिर है कंग उत्सव, लाई हरोबा, याओ सॉन्ग मैंने डबल लिख दिया, कोई बात नहीं है। चेरा ओबा, जिसमें से याओ सांग आपको बिल्कुल रट लेना है, बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। याओ सांग, संगाई उत्सव मतलब कहने क्या भाई, बार बार रिपीट होता है। फिर लाई हरोबा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इतने लगभग में 3 आप यहां से ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं आगे कौन कौन से हैं। आगे अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य, रेखा पांडा। क्या है? रेखा पांडा, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने एक ले लिया है। अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं। दोनों त्योहार आपके बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। लोसार और बन्नी, ये बार बार पूछे जाते हैं, लोसार और बन्नी, तो आप इन्हें ध्यान में रखें। फिर आंध्र प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं। लॉम्बडी, लॉम्बडी, कोल्टम और बुट्टा, जिसमें से आप लॉम्बडी एक ध्यान रख सकते हैं, 2 को स्किप कर सकते हैं क्योंकि एक हमारे एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं। तो बोनालू महोत्सव आंध्र प्रदेश का महोत्सव है। हालांकि तेलंगाना में भी सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इनकी बॉर्डर, कहने का मतलब इनकी सीमा आपस में टच होती है, तो दोनों राज्यों में मनाया जाता है बोनालू त्योहार, वो बहुत ज्यादा फेमस है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बिहार में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं। तो जट, जटिन या इसी को जाट, जाटिन भी बोल देते हैं। पनवरिया, विदेशिया,
जुमारी, फगुआ, जिसमें से फगुआ आप इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। बिहार के त्योहार व महोत्सव देख लेते हैं, छठ पूजा, क्योंकि जस्ट अभी हुई है दीपावली के बाद में, तो इंपॉर्टेंट है आपकी, और ये फेमस भी बहुत ज्यादा छठ पूजा है। आगे देखते हैं गुजरात के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, गरबा डांडिया, बहुत बार पूछे जाने वाला सवाल है, जिसमें से गरबा को जो है यूनेस्को ने अपनी जो है अमूर्त विरासत सूची में, लिस्ट में भी जो है उसमें इंक्लूड किया है, शामिल किया, तो इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डांडिया बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। भवाई, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। एक रास है, आप तीन को ध्यान रखिए, दो एक यहाँ, दो यहाँ से और एक वहां से, ठीक है, क्योंकि भाई है तो सारी चीजें, लेकिन सारी चीजें याद नहीं की जा सकती, जो इंपॉर्टेंट है उन पे हमें अधिकतर फोकस करने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं, आगे है सॉरी हरियाणा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो झूमर वेरी इंपॉर्टेंट है, फॉग इंपॉर्टेंट है, डाफ, धूम, लूर, खोर, इसमें से लूर ध्यान रखिए, फॉग ध्यान रखिए और झूमर ध्यान रखिए, ये हरियाणा के लोक नृत्य है। हरियाणा के प्रमुख त्योहार काल बैसाखी वेरी इंपॉर्टेंट है, काला घोड़ा महोत्सव, काला नहीं कला घोड़ा है ये, ठीक है, काला घोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ये हरियाणा का। सूरज कुंड मेला ये भी इंपॉर्टेंट है, लोहड़ी ये भी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब इसके जो त्योहार हैं या जिन्हें हम महोत्सव भी कह सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपेक्षाकृत लोक नृत्य से, ठीक है, ध्यान रखेंगे भाई। आगे बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश एचपी के लोक नृत्य देखते हैं, झोरा, झुरी, छपेली, छपेली आप ध्यान रखेंगे, नाटी और डांगी, नाटी भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है जम्मू और कश्मीर के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? राउफ ध्यान रखोगे, हिकत या हिकात भी इसे बोलते हैं, याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है। मंदजास या मांडजस ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है डांडी नाच और दमाली, जिसमें से राउफ, हिकात और मादजस इंपॉर्टेंट है, आपको इन्हें ध्यान में रखते हुए चलना है। नेक्स्ट है कर्नाटक के लोक नृत्य कौन कौन से? यक्षगान वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल। हटरी, करगा, लौम्बी, झुमारी, फगुआ, यहां से फगुआ भी ध्यान रखो और यक्षगान भी ध्यान रखो, दो आपको याद रखने होंगे। आगे देखते हैं, केरल के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? तो ओट्टम थुलाल, ओट्टम थुलाल, क्योंकि केरल है, तमिलनाडु है, इनके नाम कुछ प्रकार से ही होते हैं। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम ध्यान रखोगे आप, केरल का है। फिर है जम्मू का, ये तो हो गए, मैं माफी चाहता हूँ, ये डबल बार हो गया, इसको जस्ट हम ऊपर देख चुके हैं, तो इसको हम दोबारा क्यों देखेंगे, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है कर्नाटक के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, जो कि हम देख चुके हैं एक बार, शायद दोबारा जो है यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है। आगे हम यहां से देखते हैं, ये वाले हम देख चुके हैं, कर्नाटक वाला भी जस्ट तो हम लोग देख चुके हैं ना, तो हम लोग इसे दोबारा क्यों देखेंगे? केरल से देखो फिर से दोबारा, कहां से देखते हैं? केरल से। केरल के त्योहार देखिए, त्योहार एवं महोत्सव देखिए। ओणम भाई बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, बार बार रिपीट होता है। थाईपुसम बहुत इंपॉर्टेंट है। विशु और नवरात्रि, ये सभी के सभी जो केरल में त्योहार मनाए जाते हैं या उत्सव जो मनाए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट होते हैं, तो इनको ध्यान में रखते हुए चलना है। आगे महाराष्ट्र में लोक नृत्य कौन कौन से? लावड़ी, तमाशा, नकटा, कोली, जिसमें से लावड़ी ध्यान रखिए, तमाशा और कोली ध्यान रखिए। दही कला, दशावतार या बोहड़ा, जो मैंने बताया उन पे आप ज्यादा फोकस कर दीजिए। महाराष्ट्र में उत्सव कौन कौन से मनाए जाते हैं? तो कला घोड़ा, अभी बताया था, हरियाणा में भी मनाया जाता है, यहाँ पर भी। फिर कला महोत्सव, जिसमें से कला घोड़ा आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कला घोड़ा महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है और हरियाणा में भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है उड़ीसा के लोक नृत्य। अगला क्या है? उड़ीसा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो भाई उड़ीसा के हैं, पर हट जा भाई, उड़ीसा का लोक नृत्य जो है, क्या हो गया, उड़ीसा का देखते हैं। उड़ीसा के लोक नृत्य कौन कौन से? डंडा नट, मुदारी, छऊ। डंडा नट, छऊ को ध्यान में रखते हुए चलना है। चैती, इसे भी ध्यान में रखते हुए चलना है। या डंडा नट को डंडा नाटा भी बोल देते हैं और मेधा नाचा भी बोल देते हैं, जिसमें से डंडा नट आप ध्यान रखिए, छऊ ध्यान रखिए और चैती ध्यान रखिए। नेक्स्ट है करम नृत्य, घुमरा डांस या फिर रंगबाती, जिसमें से घुमरा भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
उड़ीसा के त्योहार देख लेते हैं, राजा परबा, काली पूजा, दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य कौन कौन से होते हैं, काठी, गंभीरा, जात्रा, दो आप ध्यान रखिए, बाउल नृत्य ये भी इंपॉर्टेंट है, संथाल नृत्य, फकीर और लाठी गजल। फिर पंजाब में कौन कौन से लोक नृत्य होते हैं, तो भांगड़ा, क्योंकि भाई सभी को पता होगा कि भांगड़ा जो है वो पंजाबी की देन है, मतलब वो उन्हीं ने ही उसे क्रिएट किया है। फिर एक गिद्धा, तो बहुत फेमस डांस है गिद्धा भाई, बहुत बार पूछा जाता है, किस राज्य का है, तो पंजाब का। बेसिकली ये जो आपका लोक नृत्य है महिलाओं द्वारा किया जाता है, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा डांस महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो गिद्धा डांस आपका महिलाओं द्वारा किया जाता है। आगे पंजाब के त्योहार देख लीजिए, लोहड़ी, पंजाब का कौन सा त्योहार है, लोहड़ी त्योहार आपका जो है वो पंजाब में पड़ता है, मतलब पंजाब में मनाया जाता है। फिर राजस्थान के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, यहाँ पे गणगौर होना चाहिए था, क्या गणगौर, गणगौर और कालबेलिया, तो दो को ध्यान रखोगे, दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों। नेक्स्ट तमिलनाडु के लोक नृत्य कौन कौन से, कुल्टम है और कवाड़ी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तमिलनाडु के देखिए त्योहार और महोत्सव कौन कौन से, पोंगल, भाई पोंगल और ओणम में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, ओके ओके पोता वाली शॉर्ट ट्रिक है, ओके पोता से ओ से क्या निकलता है, ओणम, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होता है ओणम और पोंगल में, ओणम और के से है केरल, तो ओणम त्योहार कहाँ मनाया जाएगा, केरल में, पो से पोंगल, पोंगल त्योहार आपका कहाँ मनाया जाएगा, ता से क्या होगा, तमिलनाडु में, ठीक है। तो इस ट्रिक को कहीं लिख ले, ये बहुत कामयाब ट्रिक है हमारी, जब हम कंफ्यूज होते हैं तो ये ट्रिक हमें जो है कंफ्यूजन से दूर करती है। फिर तमिलनाडु है, तमिलनाडु के लोक नृत्य कौन कौन से थे, अभी मैं बता रहा था, पोंगल फसल उत्सव है, मतलब जब नई फसल हमारे तमिलनाडु में लोगों के घर आती है तो उसको लेके मनाया जाता है। थाईपुसम केरल का भी है, तमिलनाडु का भी है। चिथिराई इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे, चिथिराई जो कि मीनाक्षी मंदिर में मनाया जाता है त्योहार। जल्लीकट्टू बहुत ज्यादा फेमस है, इसकी सीन भी आपने कई मूवियों में देखी होगी कि जो सांड हैं, लोग सांडों से लड़ते हैं, जो बुल्स होते हैं ना सांड, उनसे लोग लड़ते हैं, तो उसी को जल्लीकट्टू बोला जाता है। आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य, भाई यूपी स्पेशल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, जाट, कितने ध्यान रखने हैं। उत्तराखंड से लोक नृत्य कौन कौन से, गढ़वाली, कुमाऊनी, चाचरी, रासलीला, छपेली, चैता, चरकुला। इनमें से कुछ डांस ऐसे हैं जो यूपी और उत्तराखंड में कॉमन है, मतलब दोनों जगह मनाए जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड जो है वो पहले यूपी का ही पार्ट हुआ करता था, तो दोनों की संस्कृति कुछ न कुछ मिलती जुलती है, इसीलिए ऐसा है कि जो त्योहार उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं लोक नृत्य, और वही लोक नृत्य आपके उत्तराखंड में भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, मतलब किए जाते हैं। नेक्स्ट है गोवा, गोवा के कौन कौन से लोक नृत्य है, कोली, देवखनी, फुगड़ी, घोड़े, घोड़े मोरनी, घोड़े मोड़नी वाला आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मध्य प्रदेश के लोग ने जवारा, मटकी, अदा, खांडा नाच, फूलपति, फूलपति वाला ध्यान रखोगे, बेरोजगार नृत्य। आगे है छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, गौर मारिया, पड़वानी, चंदैनी, पड़वानी आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ का इंपॉर्टेंट है। झारखंड के लोक नृत्य कौन कौन से हैं, पाइका बहुत इंपॉर्टेंट है, फगुआ इंपॉर्टेंट है, डंडा घंटा डांस इंपॉर्टेंट है, मुदारी नृत्य और सरहुल, सरहुल भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। आगे नागालैंड में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, हॉर्नबिल जो कि एक पक्षी है, कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है हॉर्नबिल है क्या, तो हॉर्नबिल एक पक्षी है, इसको लेके जो है इस राज्य में त्योहार मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्योंकि जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो प्रकृति के लिए या कोई जीव जंतु हो उसके लिए बहुत ज्यादा वो प्रेम रखते हैं, इसीलिए इसको जो है बहुत ज्यादा मनाया जाता है त्योहार को। कौन सा बताया, हॉर्नबिल त्योहार, वो एक पक्षी है, ठीक है, कभी कभी हमारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बनता है। तेलंगाना में कौन कौन से त्योहार महोत्सव मनाए जाते हैं, बोनालू, और अभी बताया था बोनालू, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जो है बेसिकली पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, 2014 में अलग हो गया, तो तब से जो है ये त्योहार दोनों में मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी और तेलंगाना में भी। समक्का सरक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एशिया का दूसरा सबसे बड़ा मेला है और भारत का जनजातीय मेला सबसे बड़ा है, ठीक है ना, जनजातियों का मेला, क्योंकि समक्का सरक्का जनजाति जो है वो आपकी तेलंगाना से बेसिकली बिलोंग करती है, तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है समक्का सरक्का जनजाति वो किस राज्य से बिलोंग करती है, तो तेलंगाना से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है
त्रिपुरा, त्रिपुरा से त्योहार महोत्सव कौन कौन से हैं? तो बंगाली नववर्ष ये त्रिपुरा में ही मनाया जाता है, प्लस खारची पूजा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बंगाली नववर्ष में कंफ्यूजन आपको हो सकता है, आप सोचेंगे बंगाली नाम लगा है तो बांग्लादेश का होगा, लेकिन जो है ये त्रिपुरा का भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कंफ्यूजन वाला। खारती पूजा भाई 20 बार पूछा गया खारती पूजा। नेक्स्ट देखते हैं, मेघालय उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो है नहीं सॉरी, मतलब कहने का मतलब मेघालय के कौन कौन से उत्सव है? तो बांग्ला उत्सव ये जो है आपका मेघालय में मनाया जाता है। ठीक है, एक बात और कहना चाहूंगा भाई, अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। दो और बच्चे इनको भी देख लेते हैं। मिजोरम के लोक नृत्य कौन कौन से? तो पाखुपिला मिजोरम का लोक नृत्य है, बहुत ज्यादा फेमस है पाखुपिला वाला। आज की वीडियो का लास्ट है, मिजोरम में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो चापचारकूड मिजोरम का बहुत फेमस त्योहार है। तो साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।